फिल्मी दुनिया में सिर्फ दो सितारों के बीच ही कंपटीशन की खबरें नहीं आती हैं। कई बार संगीतकारों और गायकों को लेकर भी इस तरह की चर्चा होती रहती है। बीते दौर के दो महान गायक मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच भी कंपटीशन को लेकर खूब बातें होती थीं। कहा जाता था कि किशोर दा रफ़ी साहब के साथ गीत नहीं गाना चाहते थे। हालांकि दोनों की गायकी का जो अंदाज था वो बिल्कुल जुदा जुदा था और दोनों की आपस में तुलना करना बेमानी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने फन में माहिर थे। बाहरी दुनिया की बातों से दूर एक दफ़ा किशोर कुमार रफ़ी साहब के पैर पकड़कर रोए थे और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ये किस्सा क्या है और कब हुआ था, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार बॉलीवुड के खास हीरे कहे जा सकते हैं। दोनों ने ही एक से बढ़कर एक गाने फिल्मी दुनिया को दिए हैं। आज भी इनके गाने सदाबहार हैं। लेकिन फिल्मी गलियारों में अक्सर ये बातें होती थी कि किशोर दा जो हैं वो रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते हैं और इन्हीं बातों को लेकर फिल्मी दुनिया में कई किस्से मौजूद हैं। लेकिन खुद किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच की दुश्मनी को सिरे से नकार दिया था। अमित कुमार के मुताबिक दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और किशोर दा रफ़ी साहब को अपने बड़े भाई जैसा मानते थे। जब किशोर दा और रफ़ी साहब के साथ उनके खींचतान की खबरें पढ़ा करते थे तो खूब हंसा करते थे। अमित कुमार बताते हैं कि 31 जुलाई 1980 का दिन किशोर दा के लिए बेहद भारी था। इसी दिन 55 साल की उम्र में रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब किशोर दा रफ़ी साहब के घर पहुंचे तो वो उन्हें देखकर खुद को रोक न सके। किशोर दा ने रफ़ी साहब के पैर पकड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उस वक्त किशोर दा को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था और उन्हें देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई थीं और साथ ही साथ वो सब गलत फहमियाँ भी लोगों के मन से दूर हो गई थीं कि किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं थी। आपको बताते चलें कि रफ़ी साहब का जन्म जो था वो 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। वहीं किशोर कुमार का जन्म जो था 4 अगस्त 1929 को हुआ था। रफ़ी साहब किशोर कुमार से 5 साल बड़े थे और किशोर दा का निधन 13 अक्टूबर 1987 को रफ़ी साहब के इंतकाल के 7 साल बाद हुआ था। किशोर दा को हार्ट अटैक आया था। एवरग्रीन सॉन्ग्स के लेजेंड किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बारे में ऐसी ही बहुत सी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन जो इनके बेटे हैं अमित कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद, इन दोनों के अफवाहों की खबरों को या इनकी दुश्मनी की खबरों को सिरे से नकारते हैं। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद ने दोनों लेजेंड के रिश्तों को लेकर उड़ रही अफवाहों पर कहा कि उनके पिता ने कभी भी किशोर कुमार के लिए कोई बुरी बात नहीं कही थी और ना वो किशोर कुमार के लिए बुरी बात करते थे, बल्कि साथ काम करके वे हमेशा तारीफ किया करते थे किशोर कुमार की। ऐसा ही एक किस्सा रफ़ी साहब के बेटे शाहिद ने बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत के दौर में बताया था कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे और किशोर दा भी मेरे पिता को बहुत इज्जत देते थे। इतना ही नहीं, जब वे दोनों किसी गाने की साथ में रिकॉर्डिंग करते थे तो पापा यानी कि रफ़ी साहब घर आकर बताते थे कि आज बहुत मज़ा आया, आज किशोर दा के साथ गाना गाया था, उन्होंने खूब हंसाया, खूब जोक सुनाए। तो इस तरीके की बातें जो थे वो रफ़ी साहब अपने बेटे शाहिद को घर आकर बताते थे कि किशोर दा के साथ उनके रिलेशन कितने अच्छे हैं। इसी पर रफ़ी साहब के बेटे ने लंदन का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया जब मोहम्मद रफ़ी साहब लंदन में थे तब किशोर दा अपने एक कॉन्सर्ट के लिए वहाँ आए थे। तब उनके पापा ने डिनर के लिए किशोर दा को इनवाइट किया था।
जिसके लिए किशोरदा समय निकालकर शामिल भी हुए और प्रोग्राम के बाद दोनों ने काफ़ी वक्त साथ में बिताया और वो वक्त उन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया। तो दोनों ही एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। किशोरदा रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे और रफ़ी साहब किशोरदा की बहुत इज्जत करते थे। ये बातें जो हैं तमाम अफवाहें हैं, कोरी अफवाहें हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फ़न के उस्ताद थे और बहुत ही मकबूल कलाकार थे।